नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर कहानी को। दोस्तों, मूवी का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, अगर मौत के बाद तुम्हें भी एक ऐसा ब्रिज क्रॉस करना पड़े जो बाल से भी पतला हो और तलवार से भी ज्यादा तेज हो और नीचे हो एक उबलती हुई आग और जरा सा बैलेंस भी बिगड़ा तो सीधा नरक में गिर जाओगे और कोई सेकंड चांस भी नहीं मिलता, कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है, बस तुम और तुम्हारे कर्म होते हैं। दोस्तों, इसी डरावने कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये कहानी, और जिसका मतलब होता है ब्रिज ऑफ सिरत। और दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2018 के इंडोनेशिया से, जहां पर एक भयानक सुनामी पूरे कोस्टल एरिया को तबाह कर ये आग जैसी चीज बनी हुई होती है। लारा से मुस्कुरा कर याद करती है कि बचपन में आर्या स्कूल से रोता हुआ आता था। उसके रिलीजन टीचर ने सिरत ब्रिज के बारे में उसको बताया था, और वो एक ऐसा ब्रिज होता था जो नरक के ऊपर बना हुआ होता है। अच्छे लोग उस ब्रिज को आसानी से क्रॉस कर देते हैं, पर पापी लोग वहां पर ही गिर जाते हैं। वो लोग उस ब्रिज को आर्या की कार पानी के तालाब में गिर जाती है। आर्या मुश्किल से होश में आ जाता है, खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और तैर कर किनारे में आ जाता है। जब वो आसमान की तरफ, मलिक की आत्मा परेशान है। आर्या को याद आता है कि इस एक्सीडेंट से पहले मलिक पुराने घर जाना चाहते थे, इसीलिए आर्या और लारा रात को पुराने घर पहुंच जाते हैं। शायद इसीलिए वो पुराने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, यहीं तक कहानी मिड पॉइंट पर पहुंच जाती है और सच सामने आ चुका होता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सिर्फ पछतावा काफी है क्या? क्या मलिक की आत्मा सिरत ब्रिज पर अटकी हुई है, या है वो ग्राउंड रियलिटी देखकर शॉक हो चुका है? आशा विलेज में किसी को मदद मिली ही नहीं थी और रिकॉर्ड्स फेक होते हैं। आर्या अलीम के ऑफिस जाकर कन्फ्रंटेशन करता है। अलीम सीधा बोलता है कि अगर सच बात, यहीं पर लारा से डिसाइड करती है कि वो ज्वेलरी और गाड़ी को बेचकर दवाइयां और खाना इकट्ठा करेगी और वो खुद आशा विलेज जाकर मदद करेगी। शायद यही मलिक का प्रायश्चित होगा, और इसी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही दोस्तों। और तभी उन्हें एक पार्सल मिलता है, फिर से आ जाता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, और तभी भूकंप आ जाता है। टूटी हुई अलीम कॉल करता है, वो बताता है कि वो सबूत की कमी में छूट गया है। और फिर से अचानक आर्या के बीच अलीम का बॉडीगार्ड आकर उसे गोली मार देता है और उसके बाद लारस को भी मार देता है। मौत के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं सिरत ब्रिज पर। और आर्या का ब्रिज काफी ज्यादा स्मूथ और वाइड होता है, क्योंकि उसने प्रायश्चित किया, लोगों की मदद की और अच्छे कर्म किए। वो आसानी से क्रॉस करता है उस ब्रिज को और जन्नत में जाकर अपनी माँ से मिलता है। और मलिक का ब्रिज